इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक समान सांस लेते हैं और यह प्रकृति का दिया हुआ पैटर्न है। सांसें अपने आप अंदर प्रवेश करती हैं और अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं। पर एक ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो उसकी सांसें इतनी धीमी चलने लगती हैं कि वह डर कर अपनी आंखें खोल देता है कि कहीं उसकी सांसें ही बंद न हो जाए। तो ध्यान में बहुत आश्चर्यजनक तरीके से सांस लेने और छोड़ने का यह पैटर्न बदल जाता है। अचानक साधक के गर्दन में खिंचाव उत्पन्न होता है और उसके कंठकूप में गड्ढा उभर आता है और गर्दन में एक आवाज होते हुए उसकी सांसें अंदर प्रवेश करने लगती हैं। और ठीक इसी प्रकार सांसें जब बाहर निकलती हैं तो शंख की ध्वनि उत्पन्न होती है और बिल्कुल शंखनाद करते हुए सांसें अपने आप तेज रफ्तार में आंधी के समान बाहर निकलने लगती है। इसे शंख ध्वनि प्राणायाम कहते हैं। तो ध्यान में शंख ध्वनि प्राणायाम कब और कैसे होता है, आप इसे बिल्कुल लाइव देखेंगे और इसे किस प्रकार करना है आप यह भी सीखेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, आप यह भी जानेंगे। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ध्यान और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ध्यान में साधक को अचानक अपने आप ही उज्जयी प्राणायाम होने लगता है और सांसें अपने आप ही अंदर प्रवेश करने लगती है। तो साधक ऐसा स्वयं नहीं करता, ध्यान में कुंडलिनी उससे स्वयं ये प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराती है और वह ऐसा साधक के हेल्थ को टोन अप करने के लिए, उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुंडलिनी स्वयं कराती है। सांस लेने और सांस छोड़ने के पैटर्न को बिल्कुल बदल देती है। वह अपने तरीके से साधक के शरीर में सांस को प्रवेश कराती है और श्वास को बाहर भी निकालती है। जब साधक ध्यान में होता है तो उसे लगातार ओम मंत्र का जाप होता है और यह ओम मंत्र का जाप कई फ्रीक्वेंसीज पर होता है और जब ओम मंत्र का जाप होता है तो सांसें लगातार मध्यम गति से, धीमी गति से बाहर निकलती हैं। ओम के मंत्रोच्चारण से निकलने वाली ध्वनि और शंख बजाने से निकलने वाली ध्वनि में सीधा संबंध है। ओम से निकलने वाली ध्वनि गूंजती है, उसमें एक नाद पैदा होता है और शंख से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को तो शंख नाद ही कहते हैं। शंख से निकलने वाली ध्वनि स्वयं में एक नाद है। तो ध्यान में जब साधक को ऑटोमेटिक ओम मंत्र का जाप होने लगता है तो अचानक ही उसके मुंह से शंख की ध्वनि करती हुई, शंखनाद होती हुई सांसें बाहर निकलने लगती है
तेज रफ्तार में बिल्कुल आंधी के समान सांसें शंख की तरह आवाज करते हुए बाहर निकलने लगती है और सांस बाहर छोड़ने का यह एक ऑटोमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न बन जाता है। जैसे ओम मंत्र जब गूंजता है तो शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे ओम का जब अ अक्षर गूंजता है तो नाभि में वाइब्रेशन कंपन पैदा होता है। जब ऊ अक्षर गूंजता है तो उसके हृदय स्थल में गूंज पैदा होती है और जब म गूंजता है तो उसके मस्तिष्क में वाइब्रेशन और सेंसेशन पैदा होता है। तो यह जो शंख ध्वनि प्राणायाम है यह ओम मंत्र के म अक्षर का एक्सटेंशन है। जैसे म की ध्वनि गूंजती है यह बिल्कुल उसी वाइब्रेशन में नाद में गूंजता है और इस शंख ध्वनि प्राणायाम के वाइब्रेशन से विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र में इतना जबरदस्त सेंसेशन पैदा होता है कि विशुद्धि और आज्ञा दोनों एक साथ ही जागृत होने लगते हैं और धीरे धीरे यह वाइब्रेशन सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाता है। आइए अब हम इसका अभ्यास करना सीखेंगे। तो आप अपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। 5-6 लंबी और गहरी सांसें लें और अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं। चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव रखें। अब आप ध्यान दें, अपने दोनों होठों को आपस में सटाकर एक दूसरे पर दबाव डालें और दबाव महसूस करें, बिल्कुल इस प्रकार। और इसी मुद्रा में अपनी नाक से एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरें और फिर एक झटके के साथ अपने दोनों होठों के बीच दबाव महसूस करते हुए जैसे शंख फूंकते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपनी सांसें तेज रफ्तार में तेज झटके के साथ बाहर फूंकते जाएं और एक शंख की जैसी जबरदस्त ध्वनि पैदा होगी, बिल्कुल इस प्रकार। दोनों होठों के बीच से हवा फूंकते रहें और शंख की जैसी ध्वनि पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होगा। आपके गले में वाइब्रेशन फैल जाएगा, आपके आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन फैलेगा, आपके दोनों कानों में कंपन पैदा होगा और आपके आंख के मांसपेशियों में भी वाइब्रेशन पैदा होगा, आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन पैदा होगा और यह सहस्त्रार तक पहुंचेगा। इस प्राणायाम को करने से विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार तीनों चक्र एक साथ जागृत होते हैं।
तो ध्यान के साधकों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह प्राणायाम मेडिटेशन फ्रेंडली है और इसे करने से कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं ही इस प्राणायाम को कराती है। तो यदि आप चिंता, तनाव या मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे उत्पन्न वाइब्रेशन से आपके दिमाग का पैटर्न ही बदल जाएगा और आपका मूड चेंज हो जाएगा। यह सभी प्रकार के मानसिक बीमारियों को दूर करता है, आपके मन मस्तिष्क से नकारात्मक ऊर्जा को, वाइब्रेशन को निकाल फेंकता है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह आपके गले, कान, नाक और आंख से संबंधित विकारों को भी दूर करता है। तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान लाभ और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।